कोरोना वायरस की वजह से विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने का वंदे भारत मिशन जारी है। मिशन वंदे भारत का आज तीसरा दिन है। वहीं भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीज 62,000 आंकड़े पार कर चुके हैं, जबकि इस खतरनाक वायरल के चलते 2,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में लगातार भारतीयों की वतन वापसी कराई जा रही है। हजारों लोग अभी तक स्वदेश वापस लौट चुके हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बीच गृह मंत्री ने विमानन उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए दिनचर्या जारी किए। टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर रहे हरभजन सिंह ने अपने क्रिकेट करियर में मैदान पर हुए शर्मनाक पल का खुलासा किया। भज्जी ने कहा तब उन्हें लगा था इससे और कुछ भी नहीं हो सकता। साउथ एक्टर्स निमित 10 मई को अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। निमिता साउथ की उन एक्टर्स में से एक है जिनकी पॉपुलैरिटी कई बड़े एक्टर्स से ज़्यादा है। निमिता के साउथ में 3 मंदिर है। एक पाकिस्तानी शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह शख्स महिला रिपोर्टर को अजीबोगरीब नसीहत दे रहा है। गुजरात में सामने आए हैं जहां पुलिस ने मां बाप की गैर मौजूदगी में उनके बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया। बच्चे के मां बाप डॉक्टर हैं और दोनों अस्पताल में कोरोना ड्यूटी पर हैं। कोरोना वायरस की वजह से जारी देशव्यापी लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार मजदूरों पर पड़ी। अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे मजदूरों के साथ हादसे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR कोविड-19 का पूर्ण स्वदेशी टीका विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली में कैंसर से मां की मौत होने के बाद एक युवती लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। युवती के एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने शायद कोई कल्पना भी ना कर सकता। किसी भी युवा क्रिकेटर के लिए सचिन तेंदुलकर से मिलना बिल्कुल अब सपने के सच होने जैसा रहता है। कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह मौका मिलता है। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने खुलासा किया कि जब वह पहली बार महान बल्लेबाज से मिले थे तो क्या हुआ था। भारत में रविवार को मदर्स डे मनाया जा रहा है। मदर्स डे दुनिया के हर कोने में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। भारत में हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मदर टेरेसा का नाम लेते ही मन में मानवता की पूर्ण मूर्ति व एक शांति की दूत की छवि उभरती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, असहाय और वंचित वर्गों के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। कोरोना महामारी के बीच भारत में सांप्रदायिक घृणा और अतिरिक्त जारी है। ऐसा ही एक मामला जैन बेसर्क एंड कन्फ्यूजन्स चेन्नई के टी नगर में सामने आया, जहां के मालिक ने मुसलमानों को व्हाट्सएप पोस्टर में खुलेआम बदनाम किया। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। देश के कोरोना संक्रमण के मामले 63,000 के करीब। सिक्किम में चीनी सेना की हिमाकत, भारतीय जवानों ने दिया मकूल जवाब। सिक्किम में सीमा पर भारतीय और चीनी सेना के जवान आमने सामने आ गए। सेना के सूत्रों ने बताया कि लंबे समय बाद इस तरह की घटना सामने आई है। हालांकि हल्की नोकझोंक के बाद बातचीत से सुलझा मामला। इस घटना में कुछ को मामूली चोट भी लगी है। सिक्किम में
सिक्किम में सीमा पर भारतीय और चीनी सेना के जवान आमने सामने आ गए। इस दौरान सम्मेलन में पीएम झड़प भी हो गई। पाकिस्तान पर निशाना, बोले कुछ जवानों को मामूली लोग फैला रहे आतंक का वायरस। कोरोना से कैसे मिले निजात, इस पर चर्चा। देश में आपसी सहयोग बढ़ाने नेपाल ने किया मानसरोवर लिंक के उद्घाटन का विरोध। भारत बोला हमारे इलाके में सड़क। नेपाल ने भारत से उसकी सीमा के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं करने के लिए कहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कूटनीतिक तरीकों से निपटाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को किया था उद्घाटन पर नेपाल के ऐतराज पर भारत ने दिया जवाब। घिस गई चप्पल में पैरों में पानी की बोतल बांधकर पैदल चल रहे मजदूर। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और कई शहरों में मजदूर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके चलते चलते उनकी चप्पलें भी घिस गई हैं, लेकिन तमाम कठिनाइयों को सहते हुए भी वो घर की ओर जा रहे हैं। इटली का दावा, पहली बार कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने में मिली कामयाबी। इजराइल के बाद इटली ने घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन बना ली है और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन जानवरों के अलावा इंसानों पर भी काम कर रही है। माना जा रहा है कि इस स्टेज तक पहुंचने तकनीकी खराबी के कारण यह पहली फाइटर प्लेन MiG-29 क्रैश, पायलट सुरक्षित। पंजाब के भारतीय वायुसेना का एक फ्लाइट प्लेन MiG-29 क्रैश हो गया है। फ्लाइट की जान बच गई, पायलट की जान बच गई है, लेकिन हालत गंभीर है। उसे स्थानीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत PAK सीमा के पास हुआ हादसा, मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारी। 40-30-10 की टीम दो दिनों तक घर वापसी न करने की अपील। गुरुवार देर रात 11 बजे LG पेट्रोलियम फैक्ट्री के ऊपर उड़ते सफेद रंग के धुएं से हड़कंप मच गया था। फायर विभाग के अफसर के मुताबिक गुरुवार को जिस टैंकर ने रिसीव के कारण हादसा हुआ, उसी टैंकर से फिर गैस रिसने लगा। पुणे में पहुंची NDRF की स्पेशल टीम। गुजरात में लाई गई PTBC केमिकल। CBSE 3000 केंद्र पर शुरू हुई 1.5 करोड़ कॉपियों की चेकिंग। 50 दिन में पूरा किया जाएगा काम। लॉकडाउन के बाद चालू होने वाली फैक्ट्रियों के लिए गाइडलाइन, सेफ्टी प्रोटोकॉल समेत इन बातों का करेंगे ध्यान। इरफान पठान के साथ लाइव चैट कर रहे थे सुरेश रैना, तभी वाइफ ने दिया चाय का ऑर्डर। आइसक्रीम को देखते ही कार में बैठे कुत्ते ने किया ऐसी हरकत, वीडियो हुआ वायरल। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40 लाख पार। कोविड-19 से मौत के मामले में US समेत आगे बढ़े कई देश। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कैची बंदरगाह पहुंचे नौसैनिक पोत। अनन्या पांडे ने मदर्स डे पर शेयर किया अपने बचपन का वीडियो। दिल्ली NCR में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। कई जगह धूल भरी आंधी और बारिश। नेहा कक्कड़ ने किए खुलासा, बोली 4 साल की उम्र में गायिका शुरू की।